नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो दी थी, सभी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी में अब मैथ में स्पेशल कराने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में एक महज मैंने एक डेमो के रूप में दी थी, जिसके आज मैंने फिर से वही पॉइंट रिवाइज करते हुए आगे अपने सेशन को बढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ दिन हो सकता है कि मैं पर डे न दे पाऊँ वीडियो, लेकिन उसके बाद मैं आपको मुख्य रूप से क्रमबद्ध तरीके से वीडियो दूंगा। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। देखो, मेरा जो ये सेल पॉइंट है, ये आपको सभी प्रतियोगिताओं में, ज्यादातर आपको प्रतियोगिताओं में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के प्रश्न, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। और इतने सरल हैं, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, क्या होता है, इसमें कैसे होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठें और प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलें। आपकी तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से संपूर्ण करा दूंगा। ठीक, देखो हमने जो लिया है, ये आपका मुख्य रूप से टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट सभी में आता है, ये लगभग एग्जामों में आता है। और टेट वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक, तो मेरा जो पॉइंट है वो इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैं कल वाले पॉइंट भी ले लिए, कल मैंने लिखाया नहीं था, आज मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया है, आप इतने से ही कवर कर लोगे। सबसे पहला जो टॉपिक दिया है वो दिया है मैंने, समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। समस्त विषम संख्याओं में आप कहोगे विषम संख्याओं में, तो अब देखो एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। पहले, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 5 प्राप्त होता है। अगर आपको कोई गुणा में संख्या दे दे, और जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ एग्जाम्पल देते हुए, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे 3 × 5 × 7 × 77 दे देता हूँ आपको, 99 दे देता हूँ, 1001 दे देता हूँ, कोई भी संख्या दे दे, आप क्या करोगे, बस इसमें चेक करोगे सभी विषम हैं, और इसमें अगर आपका एक इकाई का अंक 5 दिख रहा है तो आप आंख बंद कर लो और आंसर लगा दो 5। कैसे होता है? ये होता है कि अगर हम 5 का गुणा किसी संख्या में करें, विषम संख्या में, 5 × 15, 5 × 7 = 35, आपको इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। जैसे आपने 5 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 7 × 5 = 35, इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ है? 5। तो हमें दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इसीलिए आप बस याद रख लेना, समस्त विषम, समस्त मतलब 1, 3, 5, समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक सदैव कितना प्राप्त होता है? समस्त इकाई का अंक प्राप्त होता है 5। ठीक, इसी प्रकार समस्त सम की, विषम की जगह अगर सम पूछ ले, ये आप ऐसे मत समझना, सवाल भी लगेगा इससे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। किसमें? एग्जाम में, टेट और सुपर टेट के ये क्वेश्चंस हैं एक तरह से। समस्त सम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक होता है। तो जब सम संख्या की बात करेगा समस्त, तो आप जानते हो समस्त सम संख्याओं में क्या क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल इसका भी, 2, 4, 6, 8, 10, ऐश डैश डैश डैश, कितनी भी हो सकती हैं। जैसे ही आप समस्त सम संख्या लोगे तो आपको जैसे ही दिखा 0, तो आप आंख बंद करके क्या आंसर लगाने वाले हो? 0। ठीक,
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है ये। और वैसे भी मैंने कल आपको बताया था, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 मिल जाए, चाहे वो गुणा में हो किसी में हो, आपको आंसर क्या प्राप्त होने वाला है 5। और इकाई का अंक में अगर 0 मिल जाए तो आंख बंद करके क्या लगा दो 0। तो आपके दोनों ये आपके दो गुणनखंड में हुए थे, गुणनफल में सॉरी। अब मैं बात कर रहा हूँ घातांक के रूप में। घातांक के रूप में क्या होता है, देखो घातांक के रूप के लिए मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं ऊपर वाले को बता देता हूँ। देखो क्या है बेटे, हो जब भी हमसे घात लगा के पूछता है तो वो छोटी मोटी घात नहीं लगाता है, वो घात लगाता है बड़ी बड़ी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, मैं इकाई का अंक पूछेगा, क्या करोगे आप ऐसी कंडीशन में? आपको पहला नियम पढ़ना है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो या फिर 6 प्राप्त हो, तब तो कोई भी घात हो, आपको देखना है इसमें इकाई का अंक कितना है 6। इसके बाद आपको घात पर कोई ध्यान नहीं देना है, घात फिर कोई भी हो, कितने भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्रमशः 0 के लिए 0 होता है, 1 के लिए 1 होता है, 5 के लिए 5 होता है, 6 के लिए 6 ही प्राप्त होता है। तो अब इसमें आपको सोचने की जरूरत है, इकाई का अंक आपने 6 देगा तो इसमें इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 6। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है कि 6 का मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे तो कितना प्राप्त होगा 36। 36 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। फिर अगर तो आप 6 में किसी संख्या का गुणा करोगे इसमें, तब भी 6 का 6 में करोगे तो कितना प्राप्त होगा 36। अब भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। अर्थात आप कितनी भी बार करो आपको हर बार 6 ही प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार आप 1, 5, 0 का भी बनता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में कुछ ज्यादा मैटर लिख रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ये आता है, ये आता है, पक्का आता है। ये तो बच्चे जानते हैं, ना जानते हो वो चेक कर लेना, ये बेस है, लेकिन अक्सर सवाल पूछता है यहाँ से। ये क्या है, किसी संख्या का इकाई का अंक देखो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो, तब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम। जैसे मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं और आपके लिए फिर एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप साथ ही साथ वीडियो को पुश करते हुए स्क्रीनशॉट अवश्य लेते चलें और इसे नोट करते चलें, जिससे आपका रिवीजन आसानी से आप बाद में भी कर सको। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। सबसे पहली बार ही मैंने एक केस बढ़िया लिया है, या आप यहाँ 101 कर सकते हो, 101 ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको जैसे ही इकाई का अंक कितना दिखा 2, इकाई का अंक 2 दिखे, जिनमें से कोई सा भी दिख जाए, तब आपको घात में 4 से भाग देना है। क्या घात हमारी कितनी है 101, 101 में आपको 4 से भाग देना है। दोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 1 4 पन्ना 20। आपको कितना प्राप्त हो रहा है शेषफल? शेषफल प्राप्त हो रहा है आपको 1। हमें पढ़ रहा हूं से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है, और जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर घात के रूप में लगा देते हैं। क्या बेटे? घात के रूप में लगा देते हैं। तब जो इकाई का अंक प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इकाई का अंक। तुम्हारे यहाँ शेषफल कितना बचा बेटे? 1। तो अब आप 2 की घात कितनी लगा दो? 1। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं ये तो मैंने करके दिखाया, ये डायरेक्ट कैसे करोगे आप सुनो। आपको वहीं पेन भी नहीं चलाना है और डायरेक्ट कैसे कर दोगे आप। जैसे आपके पास 101 है, आप यहाँ 4 रख दो, 4 दूनी 8, कितना बच रहा है 2, 21 4 बना 20, कितना बचा आपका शेषफल बचा 1। और शेषफल 1 का मतलब
2 की घात 1 बराबर कितना होगा 2 सॉरी। क्लियर। आप कहोगे मैंने इसके लिए, अगर आपका शेषफल 1 प्राप्त होता है तो घात कितनी लगाओगे 1। अगर आपका शेषफल 2 प्राप्त होता है तो घात कितनी लगाओगे 2। शेषफल 3 प्राप्त होता है तो घात कितनी लगाओगे 3। अगर ये और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, अगर शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है तो आप घात लगाओगे 4। कितनी घात लगाओगे 4। क्यों लगाओगे ये मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल, अगर यहाँ 100 होता, आपका कितना होता 100, तो आप जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 25 चौका 100, आपका शेषफल कितना बचेगा 0। बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पर 2 की घात कितनी लगा देते हैं 0, और जैसे ही 0 लगाते हैं तो आपका एक आंसर आता है, ऑप्शन में भी 1 मिलता है, आप लगा के चले जाते हो और कहते हो हमारा हो गया सही, जो ये क्या है गलत है। आपको 4 घात का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी संख्या में 4 से भाग दोगे, यानी 4 से जब किसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल 0 बचने का मतलब क्या है, वो पूरी बार जाए, अर्थात कम से कम 4 तो प्राप्त होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, उसे 1 कम रहने दो, जैसे आपने 25 बार दिया उसे 24 बार रहने दो तो 96, तब तो 4 बचेगा। हमें शेषफल 0 नहीं दिखाना है, 0 दिखाओगे तो आप उसकी जगह 4 मानोगे, नहीं 0 से 1 पहले ही रोक दो, ठीक। तो आपका कितना बच रहा है 4। अब इसका होगा क्या आंसर, तो यहाँ आपको घात कितनी लगानी है 4, और जब आप 4 लाओगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपको कितना प्राप्त होने वाला है 16, और 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो आपका आंसर कितना होगा 6। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर भेज देना कि ये समझ में नहीं आया, मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगा। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया है आपको, और इस पॉइंट को मात्र 2 पॉइंट हैं, इस वाले पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। 4 वाले केस पर किसी भी इकाई किसी भी संख्या की घात में जब आप 4 से भाग लगाओगे तो आपका शेषफल प्राप्त होगा कुछ ना कुछ, या 0 या 1 या 2 या 3। 1 प्राप्त होता है तो घात 1 लगा देते हैं, 2 प्राप्त होता है तो घात 2 लगाते हैं, 3 प्राप्त होता है तो घात 3 लगाते हैं। जैसे ही घात शेषफल हमारा 0 प्राप्त होता है तो 0 के लिए हम 4 घात लगाते हैं। कितनी घात लगाते हैं 4 घात। 4 घात लगाकर जो इकाई का अंक है उस पर 4 घात लगा दो, और जितना उससे इकाई का अंक प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, कल मैं इसकी प्रैक्टिस लेके आऊंगा, और जब आपको इसकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप समझोगे कि हमारा कितना पहला टॉपिक क्लियर हुआ है। बने रहिए मेरे चैनल पर, और मैं आपकी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड पूरी मैथ की तैयारी करा के चलूंगा। आप बिल्कुल बेचिंता हो जाइए, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।